हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने टैरो चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी दैट वुड बी पिक अ पाइल वीडियो, दैट नॉट अ पिक अ कार्ड रीडिंग, ये पिक अ पाइल रीडिंग होगा। प्रोसीजर इसकी एग्जैक्टली सेम है पिक अ कार्ड रीडिंग की तरह, बट आई जस्ट एक्सप्लेन कि ये पिकअप पाइल रीडिंग क्यों है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे टैरो कार्ड्स हैं फ्रॉम डिफरेंट डेक्स। तो हर एक टैरो कार्ड का जो डेक है उसमें से मैंने एक दो या इवन 3 कार्ड्स लिए हैं। एवरी डेक हैज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस। तो वो किस लिए मैंने लिए है वो आपको जैसे जैसे मैं फॉलो करूंगी आगे रीडिंग उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको करना क्या है, तो इन 3 डेक्स में से आपको एक डेक चूज करना है, या द व्हाइट स्टोन डेक या द रेड स्टोन डेक या फिर द ग्रे स्टोन डेक। इन तीनों में से आप एक डेक चूज कीजिए। इसमें से जो भी कार्ड्स निकलेंगे उसमें आपकी करंट पर्सनालिटी कैसी होगी, आप कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, योर गाइडेंस, एंजल्स का जो आपके लिए गाइडेंस है वो, एंड आपके लिए और जनरल गाइडेंस जो है वो। इस तरह से ये आपके लिए स्प्रेड होगा। इट इज एज गुड एज अ स्प्रेड। तो इसीलिए दिस इज पिक अ पाइल रीडिंग, नॉट पिक अ कार्ड रीडिंग। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। आप तीनों में से एक कोई भी पाइल चूज कीजिए, या तो व्हाइट स्टोन वाला, दिस इज योर फर्स्ट पाइल, सेकेंड इज द रेड स्टोन वाला, एंड द थर्ड इज द ग्रे स्टोन वाला पाइल। ओके, सो वी विल राइट नाउ। मैं इन दोनों पाइल्स को हटा देती हूँ और हम जो फर्स्ट पाइल है द व्हाइट स्टोन पाइल उसके साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको हर पाइल के जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड आइदर यू कैन वॉच ऑल 3 पाइल्स, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई एक पाइल चूज कर लीजिए और फिर आप इसको वॉच कीजिए, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, इसमें मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल नहीं किया बिकॉज दैट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये फर्स्ट चूज किया था द व्हाइट स्टोन, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल स्टोन ऑल्सो, क्लियर क्रिस्टल कहते हैं इसको। तो दिस इज वेरी पावरफुल स्टोन, क्योंकि ये हर दूसरे जेम जो आप यूज करते हैं उसकी पावर बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करता है। तो जिन्होंने ये क्लियर क्रिस्टल चूज किया है, करंटली उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत सारी चीजें आप क्लोजर पे लाने की कोशिश कर रहे हो, उनको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। काम से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। यू जस्ट वांट अ क्लोजर, यू जस्ट वांट अ कंप्लीशन। ये आपकी हमेशा की पर्सनैलिटी या परमानेंट पर्सनैलिटी नहीं है। दिस इज योर पर्सनैलिटी इन करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में आप मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में ले सकते हो, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम लीजिए। इसमें आपकी पर्सनैलिटी इसी तरह उभर के आएगी कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट क्लोजर ऑन सम थिंग्स। बहुत सारी चीजें, वो ये चीजें भी हो सकती है कि आपको रिलेशनशिप में से, काम में से, या जो चीजें आपको बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट कर रही है उन चीजों से आप क्लोजर लेना चाहते हो। यू वांट टू मेक अ डिसीजन, यू वांट टू स्टैंड फर्म। तो वो चीजें आपको अभी आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो चीजें खुल के सामने आ रही है। ये आपका पर्सनैलिटी कार्ड हुआ। नेक्स्ट वी विल सी आपका प्रॉब्लम कार्ड। यू हैव गॉट टाइम। जैसे मैंने अभी कहा था कि नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स जो भी है, शॉर्टर पीरियड सिलेक्ट कीजिए, बट टेक योर टाइम। यू विल हैव टू क्लोज द इश्यूज। यू हैव गॉट टाइम राइट नाउ। डिसीजन लेने की जल्दबाजी मत कीजिए, टेक योर टाइम। आई वुड सजेस्ट यू टू टेक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। उसमें चीजें कैसी डेवलप होती है वो देखिए, एंड देन टेक योर डिसीजन। डोंट बी इन अ हरी राइट नाउ। अभी चीजों को थोड़ा निग्लेक्ट कीजिए, थोड़ा जैसे हम बोलते हैं ठंडा होने दीजिए चीजों को। थिंक, बहुत अच्छे से सोचिए, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। देन दिस इज योर प्रेजेंट। ओके, इमोशनल लॉस, पास्ट एंड माय गॉड सैक्रल चक्रा। ओके, लेट मी सी अगर ये ठीक से दिख रहा है आपको तो आई कैन फोकस इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो प्रेजेंट जो आपका सिचुएशन है दैट इज शोइंग मी इमोशनल लॉस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यू नीड अ क्लोजर और समथिंग, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बट स्टिल यू हैव गॉट टाइम। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप अच्छे से चीजों को, अच्छे से सिचुएशन को समझ लें,
उसको कैसे हैंडल करना है, आप उस चीज के लिए तैयार हो या नहीं ये समझ ले, एंड देन टेक अ डिसीजन। आई एम नॉट सेइंग कि आप आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कीजिए, डिसीजन हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, भले ही वो डिसीजन आपको उस पर्सन से दूर ले जाने के लिए हो, पर इट विल मेक श्योर कि आप आपके सेल्फ रिस्पेक्ट रीगेन कर रहे हो। सो आपको जो भी डिसीजन है आपका, अभी आप जो भी इमोशनल लॉस से सफर कर रहे हो, वो लॉस अगर आप अभी सफर भी कर तो कीप इट इन हार्ट। अभी जैसे इस बंदे ने अपने हार्ट को संभाल के रखा है, उस तरह से संभाल के रखिए अपने हार्ट को। पास्ट में आपका था मेमोरीज ऑफ लव, एंड दैट इज बट ऑब्वियस बिकॉज ऑफ दैट मेमोरीज ऑफ लव यू आर फीलिंग इमोशनल लॉस। कोई आपकी लाइफ में था जिसने आपको बहुत ज्यादा पैम्पर किया था, केयर किया था, एंड नाउ वो कहीं नहीं है आपकी लाइफ में। सो दैट इज एक्चुअली गिविंग यू अ सेटबैक। पर मेरे ख्याल से अभी किसी भी चीज को लेके इमोशनल जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर सम टाइम, योर पेशेंस इज गोइंग टू सर्व यू। जो भी आपको मिलेगा आपके पेशेंस से ही मिलेगा। फ्यूचर इज योर सैक्रल चक्रा, द सैक्रल चक्रा मोस्टली डिनोट्स योर कॉन्फिडेंस। तो वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, जैसे मैंने कहा, मेक श्योर दैट इज इन योर फेवर कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। एक बार आप ये डिसीजन ले लोगे ना, यू विल रीगेन योर कॉन्फिडेंस बैक, जो शायद अभी आप बुरी तरीके से हार चुके हो। आपको लग रहा है कि यू आर वर्थ नथिंग, आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है एक्चुअली। इफ यू आर इन टू दिस वर्ल्ड देयर इज अ वेरी बिग पर्पस फॉर इट। इस दुनिया में बिना काम की कोई चीज नहीं होती है, और ह्यूमंस तो बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग वो काम करते नहीं है। तो वो एक बार आपको पता चल जाएगा कि आपका काम क्या, आपका सोल पर्पस क्या है इस लाइफ में, तो यू विल डेफिनेटली गो टूवर्ड्स इट। अब आपके लिए एंजल गाइडेंसेस जो है वो है ओपनिंग्स। सी देयर आर न्यू ओपनिंग्स फॉर यू, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। इफ यू कैन जस्ट लुक एट दिस कार्ड, ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। हाँ, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, देयर इज अ न्यू की। मैंने आपसे अभी कहा है कि अगर आप इमोशनल लॉस सफर कर रहे हो तो डोंट वरी, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आएगी। नई अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होगी। नई अपॉर्चुनिटी डजंट मीन अ न्यू रिलेशनशिप। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल लीजिए कि नई अपॉर्चुनिटी मतलब आपके लिए नया रिलेशनशिप होगा। न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस मेस में से बाहर निकलते हो, इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, इट कुड बी रिलेटेड टू यू एज अ पर्सन। आप खुद को टाइम देना स्टार्ट करोगे, आप खुद को पैम्पर करना स्टार्ट कर दोगे। यू वुड बी द बेस्ट पर्सन एनीबडी वुड नो ऑन द अर्थ, एंड यू वुड बी दैट कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने कहा था, यू रीगेन योर कॉन्फिडेंस। तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको अब किसी और की जरूरत नहीं रहेगी टू टेक योर केयर। यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट, एंड लोग ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होंगे। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजों में अभी आप ना पड़े। इस मेस को थोड़ी देर के लिए बैक सीट पे रख दीजिए, एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। जो भी आपको, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, अभी उसको कुछ भी जाके कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लेट द राइट टाइम कम, एंड टाइम विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। अभी आपको एक्शन क्या लेना है, तो कुछ नहीं लेना है, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। सेकेंड एंजल कार्ड जो है, दैट इज द पेगासस कार्ड। Open your heart to love and joy. That is what exactly I told you right now. जो करना है खुद के लिए करना है, खुद से प्यार करना है, खुद के लिए, खुद को ही सिर्फ सेंटर रखना है इम्पोर्टेंस का। बाकी कुछ नहीं, सब मेस में से बाहर निकले। किसी और को अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंस, वो जगह देने की जरूरत नहीं है। Once you are out of it, no new doors will be opened for you. You will open your heart for love and joy, and that वो जो लव है वो जरूरी नहीं कि किसी और बंदे से, बंदी से आपको मिल रहा हो। आप खुद से प्यार करना जब सीख जाते हो ना, आपको किसी और की जरूरत नहीं होती है। आप खुद के साथ, आप खुद की कंपनी एंजॉय करने लगते हो, एंड बिलीव मी, नथिंग इज मोर प्रेशियस दैन दैट। एक बार आप खुद के साथ खुद की कंपनी एंजॉय करने लग गए ना, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको दुख दे पाएगी, बिकॉज यू डोंट अलाउ दैट पीपल इन योर सर्कल। वही आपको करना है, आपको खुद को गार्ड करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, उतना ज्यादा आप एक लविंग पर्सन, एक जॉयफुल पर्सन के हैसियत से सामने आओगे। एंड एंजल कार्ड जो आपके लिए आया, दैट इज एंजल ऑन फोकस, एंजल ऑफ फोकस। Right now you need to be focused on what?
I am focused and stay on track until a matter or situation is settled or complete. I accomplish what I set out to do. I pay attention and listen carefully. I am attentive to my own needs and the needs of others. ये जो है ना affirmation, इसको आप जितनी बार खुद को बोलोगे ना, I am attentive to my own needs, ये पहले आता है, and then needs of others. आपका खुद का दिल आपसे क्या चाहता है, आपका खुद का सोल आपसे क्या चाहता है, ये पहले देखिए. फोकस ऑन योर सेल्फ, बी ऑन द ट्रैक. ये जो मैटर है ना, ये जब तक पूरा खत्म नहीं होता है ना, किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. और ये मैटर वैसे भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू गिव सम टाइम. जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है. अभी आपको फोकस करना है सिर्फ खुद पे, खुद की ग्रोथ पे. न्यू ओपनिंग्स जो आपके लिए आए हैं वो, आपका सेल्फ लव पे जो आपको काम करना है वो, आपका कॉन्फिडेंस रीगेन करने में जो आपको काम करना है वो. एंड देन यू ऑटोमेटिकली यू विल हैव क्लोजर. जो आपकी अभी पर्सनालिटी डिपिक्ट कर रहे हैं कि व्हाट यू वांट राइट नाउ इज क्लोजर फ्रॉम ऑल द सिचुएशन. वही लिखा है इसमें एंजल ऑफ फोकस में भी कि यू हैव टू कंप्लीट और यू हैव टू सेटल द सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाट योर पर्सनालिटी. सी, ये आपका जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, दैट इज अ कंप्लीशन कार्ड. और एग्जैक्टली यही आपके इसमें भी लिखा है, until the matter or situation is settled or completed. तो यही आपको कंप्लीट करने के पीछे आपको अभी लगना है, पर वो किस तरह से कंप्लीट करना है? बाय लविंग योरसेल्फ. आप किसी भी सिचुएशन में या किसी भी कंडीशन में खुद को दोषी नहीं ठहराओगे. जो भी हुआ है दैट इज नॉट योर फॉल्ट. यू जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड मेक यू एन अटेम्प्ट टू लव योरसेल्फ. सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1. जिन्होंने व्हाइट स्टोन सिलेक्ट किया था उनके लिए ये पाइल है. एंड आई गेस दैट यू पीपल आर राइट नाउ वेरी हार्ट ब्रोकन, बट डोंट वरी. आप बहुत जल्दी, आपको शायद इसमें से सेल्फ लव ही सीखना था, इसीलिए आपको ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो दिया गया था. सेकेंड जो हमारा पाइल था दैट वाज रेड स्टोन पाइल. तो ये रेड स्टोन पाइल के जो लोग हैं, देखते हैं इनका अभी पर्सनैलिटी कैसा है. ओके, देयर इनटू हर्मिट मोड. आप शायद बहुत साइलेंट हो चुके हो, या तो आपने किसी से धोखा खाया हुआ है, या किसी से डजेंट मीन अ पर्सन ऑलवेज. सिचुएशन हो सकती है, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको लगा कि ये चीज इस तरह से जाएगी और नहीं गई. दैट इज व्हाट इज सेड कि आपने किसी से धोखा खाया है. सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है बंदा जिसने आपको धोखा दिया है, तो ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज प्लान कर रहे हो, इवन एक छोटा सा हॉलीडे प्लान कर रहे हो, नहीं हुआ है, एंड यू आर अपसेट ऑफ इट बिकॉज ऑफ इट. तो ये हो सकता है कि चीजें जैसे आपने प्लान की थी वैसे वो हुई नहीं, तो यू आर अपसेट एंड यू हैव गॉन इनटू साइलेंट मोड. आप हो सकता है आपके किसी डर को ओवरकम करने के लिए भी शायद आप साइलेंट मोड में गए हो. तो दैट इज, आई थिंक दैट इज योर करंट सिचुएशन, कि आप सिर्फ एक हर्मिट की तरह, एक ऋषि की तरह आप साइलेंट मूड में जाके आप मेडिटेशन करना चाहते हो. यू वांट टू एंजॉय योर ओन कंपनी, एंड आई वुड से दैट इज अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि लोगों के साथ आपको आपके सवालों के कई बार जवाब नहीं मिलते जितने जवाब आपको खुद के साथ बैठने पे मिलते हैं. तो मेक श्योर कि आप सेल्फ एनालिसिस करें और आपके सारे जवाब आपको मिलने लग जाएंगे. ओके, लव इज नेवर इन वेन, दैट इज योर प्रॉब्लम कार्ड. ओके, सो मेरे ख्याल से आपने भी शायद किसी चीज को या किसी पर्सन को जितना शिद्दत से चाहा था उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला उनकी तरफ से, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो कुछ चीजें कर रहे हैं वो गलत है, दे आर गोइंग इन टू रॉन्ग डायरेक्शन, या सीधा सीधा वो आपको धोखा दे रहे हैं. पर एक चीज जो आपको यूनिवर्स सिखाना चाहता है वो ये है कि जो भी प्यार की जो वाइब्रेशंस होती है दे आर नेवर इन वेन, मतलब वो कभी जाया नहीं जाती है. गलत इंसान से आप प्यार करते हो वो बात अलग है, या फिर गलत तरीके से उस प्यार का इजहार किया जाता है, वो प्यार सामने आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट लव एज एन एनर्जी, एज एन वाइब्रेशन, इट नेवर गोज वेस्ट. क्योंकि लव आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है. दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी, मोस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. आपको बस उसमें से सीखना क्या है ये समझ लीजिए, एंड इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ लाइक दैट. तो मेक श्योर कि आप हमेशा राइट डायरेक्शन में हो. आप जो भी चूज कर रहे हो वो आपके पॉजिटिव
क्या कहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं, पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ही जाएगा. इट शुड नॉट ब्रेक यू डाउन. सबसे बढ़िया तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लव वो होता है जो आप सबसे पहले खुद से करते हो. तो किसी और से लव करने से पहले ना स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. इफ इट इज अ सेल्फ लव इट विल बी नेवर इन वैन, हमेशा वो आपको स्ट्रांग ही करेगा. सो आपके लिए जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कार्ड आया है, प्रेजेंट इज योर फर्म फाउंडेशन, पास्ट इज अ न्यू बिगिनिंग एंड योर फ्यूचर इज चूज वाइजली. ठीक है, प्रेजेंट जो है आप फर्म फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो. पास्ट में आपने न्यू बिगिनिंग्स किए, मे बी किसी नए पार्टनर के साथ आपने सोचा था कि आप कुछ आई डोंट नो, शायद कोई नया पर्सन हो आपकी लाइफ में एंड यू हैव स्टार्टेड अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पार्टनरशिप. आई वुड से नॉट ओनली रिलेशनशिप, किसी के साथ शायद न्यू पार्टनरशिप, बिजनेस में भी ये हो सकती है. तो आपने एक नई पार्टनरशिप की, एक नई, हो सकता है नई बिजनेस की. इवन इफ यू आर अलोन, अ न्यू बिजनेस इज ऑल्सो न्यू पार्टनरशिप. यू विथ योर सेल्फ, यू विथ योर न्यू बिजनेस, ये आपकी नई पार्टनरशिप होती है. तो मे बी यू हैव स्टार्टेड अ न्यू पार्टनरशिप. उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से, मे बी 4 weeks to 2 to 3 months हुए होंगे. नाउ यू आर एमिंग टू गेट अ फर्म फाउंडेशन. उसी चीज़ में आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हो एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा उसमें क्या मेहनत करने की ज़रूरत है. उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ के फिर आपको उसमें से डिसीजंस लेने की ज़रूरत है. आपको ये फर्म फाउंडेशन तभी मिलेगा व्हेन यू चूज वाइजली. आगे आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आएंगे. मेक श्योर कि ये ऑफर्स कितने भी लुक्रेटिव दिखे, उनके ट्रैप में मत जाइए. उनके प्रोस कॉन्स सारे पहले देख के फिर ही वो ऑफर एक्सेप्ट कीजिए. अभी आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो उस मेहनत का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा. यू सी दिस माउंटेन, इस बंदे के पीछे ये मतलब जो पीक है वो माउंटेन का, दैट इज योर पीक ऑफ सक्सेस. तो इफ योर फाउंडेशन, दिस फाउंडेशन इज फर्म ना, आप इस पीक पे बहुत आसानी से पहुंचोगे. पर लोग अगर आपके पास ल्यूक्रेटिव ऑफर्स लेके आते हैं तो बहुत जल्दी से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. थोड़ा आराम से सोच विचार करके उन पे सारे जो प्रोज एंड कॉन्स है वो देख के फिर डिसीजन लीजिए. जो नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है, जो एंजल गाइडेंस कार्ड है, वो है द साइलेंस कार्ड. ओके, जो नेक्स्ट जो कार्ड आया है द एंजल गाइडेंस कार्ड का, इसमें है द साइलेंस कार्ड. बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस. इसका अगर आप सिंक्रोनिसिटी देखोगे ना, आई जस्ट शो यू. सेकेंड जो आपके लिए आया है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाइट का, ये हर्मिट मोड का कार्ड था आपका. तो हर्मिट मोड इज ऑल्सो द साइलेंस का कार्ड, कि आप जितना साइलेंस में जाके रहोगे, जितना आप खुद में डीप जाओगे, उतना आपको आंसर्स मिलेंगे. दैट इज व्हाट योर एंजल्स आर टेलिंग यू, कि आप जितना साइलेंस को प्रेफर करोगे आपको आंसर्स उतने ही जल्दी मिलेंगे एंड देन यू कैन मेक योर क्रिएटिव आइडियाज फ्लाई. तो साइलेंस में रहना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सेल्फ लव. ये जो मैंने कहा, लव इज नेवर इन वेन, दैट इज अबाउट योर सेल्फ लव. तो अगर आपको सेल्फ लव करना है तो गो इनसाइड डीप विद इन यू. अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को पहचानिए. टू हेल विद द वर्ल्ड, दुनिया को छोड़ दो, किसने आपके साथ क्या किया छोड़ दो. आप क्या हो, आप कहाँ पे गलत हो गए, कहाँ पे आपने सही डिसीजंस लिए, किस बुरी से बुरी सिचुएशन से आप उठ के आए हो. दैट आर योर स्ट्रेंथ्स, एनालाइज देम. और फिर आपके साथ गलत हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. गलत हुआ, क्यों हुआ, वहां पे आपकी वीकनेस क्या थी, वो वीकनेस पे फोकस कीजिए, उस तरह से एक्ट कीजिए. सो वो ये पर्सनालिटी कार्ड एंड ये गाइडेंस कार्ड, ये दोनों आपको एक ही चीज बता रहा है कि अभी का जो टाइम है दैट इज द टाइम फॉर योर सेल्फ एनालिसिस. जितना जल्दी आप आपका सेल्फ एनालिसिस खत्म करोगे, एंड मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू सेल्फ एनालिसिस. मेडिटेशन करने के लिए मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस में भी कहा है कि आपको 2-3 घंटे बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है. एक सिंपल सा रात को सोने से 10 मिनट पहले भी आप पूरे दिन का अगर एक फ्लैशबैक लोगे ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने कहाँ रिएक्ट किया, कहाँ पे गलत रिएक्ट किया,
कहाँ पे आपको रिएक्ट करना चाहिए था पर आपने नहीं किया, क्या गलती आपने की, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ये सारा आप एनालिसिस करोगे ना, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। उसके बाद आप आगे जाके साइलेंस मेडिटेशंस कर सकते हो, वो भी आप 10-15 मिनट भी अगर वो करने लग जाओ, जैसे बोलते हैं ना कि 1 to 100 काउंट करो, एंड इफ बीच में अगर आपका 100 में से कोई नंबर मिस हो जाता है, यू कम बैक टू 1। अगर आप 50 के बाद आपका ट्रैक छूट जाता है, फिर से 1 से स्टार्ट करो, 1 to 50 हो गया, 60 हो गया, 60 के बाद ट्रैक छूट गया, फिर से 1 पे आओ। स्टार्टिंग में आप 10-15 मिनट जितना होगा उतना करो। नेक्स्ट टाइम आप जब करने लगोगे धीरे धीरे धीरे, यू विल फाइंड दैट आप 1 to 100 बहुत जल्दी कर रहे हो। सो दीज आर साइलेंट मेडिटेशंस, ये स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड द एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर इज यू, माई गॉड, एंजल ऑफ मेडिटेशन। I am blessed with great mental clarity. I clear my mind effortlessly and intimately know and trust my inner truth. I accept myself without judgment. I meditate regularly with great ease and enjoy being insightful. ये तीनों कार्ड्स 1, 2 and 3, हर्मिट कार्ड, द साइलेंस कार्ड एंड द मेडिटेशन कार्ड, ये तीनों कार्ड आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, गो विद इन। आपके सारे जवाब आपके खुद के साइलेंस में, आपके खुद के हार्ट में, आपके खुद के सोल में है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव, आपके खुद के सोल में झांकने की जरूरत है आपको। बस एक जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि एक ऑडिटोरियम में अगर बहुत ज्यादा शोर है, तो जो बंदा बेचारा स्टेज पे खड़ा है वो क्या बोल रहा है किसी को नहीं सुनाई देता है। एक्सक्यूज मी। एग्जैक्टली यही सिचुएशन अभी आपकी है। आप उस ऑडिटोरियम में बैठे हो, आपका सोल जो है वो बेचारा उस स्टेज पे खड़ा हो के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, पर आपके आजू बाजू के जो थॉट्स है ना उस ऑडिटोरियम में, इतना शोर मचा रहा है कि आपको सुना ही नहीं दे रहा है आपका सोल क्या बोल चाहता है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो थॉट्स है ना आजू बाजू के आपके, एक बार वन बाय वन सबको साइलेंट कर दीजिए। देन यू विल नो व्हाट योर सोल इज ट्राइंग टू टेल यू। और आपका सोल जब आपसे बात करेगा ना, आप आपके इमेजिनेशंस के विंग्स पे फ्लाई करने लगोगे, एंड देन देयर इज नो स्टॉपिंग बैक। आपका फर्म फाउंडेशन भी हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग्स तो ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दी है। बस आगे आपको जब भी आप चूज करोगे तो वाइजली चूज करना है, किसी के साथ भी पार्टनरशिप में एंटर होने से पहले। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, आप फॉरन मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने भी ये रेड स्टोन चूज किया है ना, फॉरन मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा थॉट्स का शोर है, उनको जितना जल्दी आप साइलेंट कर पाओगे उतना जल्दी आप आपके प्रॉब्लम्स से बाहर निकल पाओगे, उतना जल्दी आप राइट गाइडेंस ले पाओगे। सो दिस वाज अबाउट द रेड स्टोन, यानी पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है ये उनके लिए था। एंड नाउ लेट अस सी फॉर पाइल नंबर 3। ऑल्सो अगर किसी को मेडिटेशंस करने के लिए कोई लिंक्स चाहिए तो दे कैन ड्रॉप एंड कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उस तरह से एक अच्छी लिंक प्रोवाइड करूं मेडिटेशन के लिए, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। द साइलेंस मेडिटेशंस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो थर्ड जो हमारा पाइल है, थर्ड पाइल इज अबाउट द ग्रे स्टोन। तो ग्रे स्टोन के लोगों के लिए देखते हैं अभी उनका पर्सनैलिटी कार्ड कैसा है। द हीरोफंट, ओके, हीरोफंट इज अ वेरी डीप कार्ड। अभी जो आप लोग हो, आप लोग बहुत ज्यादा आपके आत्मा की आवाज सुन पा रहे हो। यूर इन अ वेरी बैलेंस स्टेट आई वुड से। ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, तो मोस्टली आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी कर रहे हो, और मे बी आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ही स्टक महसूस कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका उतना आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। बट येस, यू आर इन टू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यू आर बैलेंस्ड, यू आर अलाइंड योर सेल्फ वेरी वेल। और ये पास्ट के कोई आपको जो झटके मिले हैं शायद, उनके बाद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हो, और उसके बाद आपको स्पिरिचुअल पाथ की आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छे से आपको नजर आ रही है। ओके, सो दिस इज योर आंसर।
अगर आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं स्टक हो चुके हो, तो समटाइम्स द गुड इज हिडन। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। आप बस उसे देख नहीं पा रहे हो, पर जो भी अच्छा हो रहा है आपके आजू बाजू यूनिवर्स में, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। सो बी श्योर कि जो भी आपके साथ अच्छी चीज होने वाली है, या फिर जो आपका अच्छा टाइम आने वाला है, अभी आपको नहीं भी दिख रहा है, तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा टाइम आपका ही है, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। So your past, present and future, oh God, this is again rest and rejuvenate for your present, stand your ground, and इसमें भी एम्परर का कार्ड है, वेरी गुड। सो पास्ट में आपने ना बहुत सारी फाइट की है किसी चीज को लेके। मैंने जैसे कहा कि आपको शायद कोई पास्ट में झटका लगा था, जिसकी वजह से यू हैव मूव्ड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल पाथ। अगेन इस डेक में भी इतनी ज्यादा सिंक्रोनिसिटी है कि ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। जैसे मैंने इस कार्ड को देख के कहा था कि आपको पास में कोई झटका लगा है, जिसकी वजह से, जिससे आप उभरने के लिए आप यू आर टर्न टुवर्ड स्पिरिचुअल पाथ। दिस इज योर पास्ट कार्ड, स्टैंड योर ग्राउंड। सो दिस वॉज योर बैटल फील्ड। मतलब आप पूरी दुनिया के अगेंस्ट अकेले लड़ रहे थे किसी चीज को लेके, और उसके बाद आप इतना थक चुके हो, आप इतना टायर्ड महसूस कर रहे हो कि यू जस्ट नीड टू रेस्ट नाउ। दिस इज योर प्रेजेंट कार्ड। आप कंप्लीटली थके हुए थे। आपने जब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको ये पता नहीं चल रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आप जो कर रहे हो वो सही भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये क्वेश्चन आपको आज भी बॉदर कर रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल तो रहे हो, पर वो सही है या नहीं। आपने बहुत ज्यादा मेडिटेशंस की है, साधना की है, आपने अपने आप को अलाइन किया है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, या फिर जो भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं यू आर स्टिल डाउटिंग इट कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या ये आपका वहम है आपके थॉट्स से। बट मेक श्योर कि गुड थिंग्स, गुड टाइम्स आर कमिंग योर वे। दिस इज योर फ्यूचर, यू विल बी एम्परर इन द फ्यूचर। मतलब जैसे कहते हैं ना कि राजा जो चाहता है, एम्परर जो चाहता है वही होगा। एग्जैक्टली दिस सिचुएशन इज योर्स। आप जो चाहते हो, इट्स जस्ट कि आपको बोलने की जरूरत है, नाम लो, वो चीज हाजिर। इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन पावर आपका बन जाएगा। जो भी आप चाहते हो, अगर आप देखोगे तो इसके पीछे एक वो सर्कल बना है, एनलाइटेंड सर्कल। सो दैट शोज कि आप स्पिरिचुअलिटी के उस पीक पे आके पहुंच जाओगे कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना ट्रिमेंडस होगा कि यू जस्ट नेम इट और यूनिवर्स आपके कदमों में वो चीज हाजिर कर देगा। आप बहुत अच्छे पाथ पे हो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो। डोंट डाउट योर सेल्फ, गो ऑन द सेम पाथ। अब इसमें एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि कोई लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग तो मेडिटेशन करते ही नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पे है ही नहीं। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेडिटेशन मतलब सिर्फ बैठ के आंखें बंद करके ये जो है इस तरह मेडिटेट करना इज नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ मेडिटेशन। दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ मेडिटेशन। सिर्फ ऐसे ही मेडिटेशन किया जाता है ऐसा नहीं। जो भी चीज आपको पसंद हो, जब आप पूरे दिलो जान से वो चीज करने लगते हो ना, तो दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। जैसे अगर आपको आपका काम पसंद है और आपने पूरा आपका सोल आपके काम में डाल दिया है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन ओनली। आप वो मेडिटेशन ही कर रहे हो और आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर आप हो, आप बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट इज योर मेडिटेशन, और उसके जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप सिर्फ बैठ के माला जप रहे हैं, आप सिर्फ बैठ के कोई मंत्र बोल रहे हैं तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं। नो, आप आपके घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आप स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो उसमें पूरी ईमानदारी से यू आर गिविंग मोर देन 100%। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन, और उसके रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो एंजल गाइडेंस जो है आपके पास वो है लिसनिंग, लिसन एंड आंसर्स विल बी रिवील्ड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो, ये जो मेडिटेशन का होता है कि मेडिटेशन में आपको सुनाई देते हैं साउंड्स, तो वो सुनने की कोशिश कीजिए, या फिर आसपास अगर आपको कोई भी आपको संकेत मिलते हैं, कोड्स मिलते हैं, आपको कोई इशारे मिलते हैं, तो उनको सुनने की, उनको समझने की कोशिश कीजिए। एंड फ्रीडम,
तो आप जो भी चीज़ों से, आपके जो भी पास्ट मेमोरीज है उनसे खुद को फ्री कीजिए। एक बार आप इन चीज़ों में से फ्री हो गए ना, जो आपके पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस थे, उनसे अपने सोल को फ्री कीजिए। आप स्टिल वो केज में अटके हुए हो, इसीलिए आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्टक हो। जस्ट फॉरगिव एवरीबडी। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप उनसे कोई भी लेसन मत सीखिए। अपना लेसन सीख लीजिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए, उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। वो ग्रजेस आप पकड़ के बैठोगे तो आप हमेशा इसी चक्कर में स्टकअप रह जाओगे। डोंट बी स्टक इन दिस होल साइकिल। उन लोगों को आपकी लाइफ में से निकाल के बाहर कर दीजिए। फ्रेश थिंग्स आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी, एंड दे वुड लीड यू टू अ वेरी गुड लाइफ, वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। एंड जो आपका एंजल कार्ड है, दैट इज एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पुरानी चीजों को अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए, दैट इज वेयर यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। I am flexible and adaptable. I objectively observe circumstances and seize new opportunities as situations naturally shift and change. I bend and flex with the flow of life around me. There is no resistance, only willingness. जो चीज़, जैसी चीज़ आपकी लाइफ में जैसे आ रही है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की, रेजिस्ट करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। ये जो कंट्रोल इशू है, ये कंट्रोल इशू आपकी लाइफ से जैसे ही बाहर चला जाएगा, एवरीथिंग, एवरी पीस विल फॉल इन प्लेस। आप जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जाओगे, जितना, और मेडिटेशन इज वन ऑफ द टूल्स टू मेक आवर सेल्फ फ्लेक्सिबल। आप जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जाओगे, उतना ज्यादा आप एक्सेप्ट करने लगोगे खुद के डिसीजंस, एंड देन यू विल सी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन विथ यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका पिकअप पाइल का रीडिंग। अब इसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऑल्सो आपको ये कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में भी कमेंट्स कीजिए। दैट एक्चुअली एनकरेजेस अस टू डू बेटर। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट में। टिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी हैप्पी।